जय श्री राधे। आशा है कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। हैप्पी फादर्स डे। ये बोलते पे मुझे हंसी आ रही है। आप सब लोग देखेंगे तो कहेंगे पता नहीं क्यों दीदी क्यों हंस रही हैं। तो हैप्पी फादर्स डे। आज का डे केवल फादर का है, बाकी डे अपने हैं। यही चल रहा है ना आजकल, बाकी डे अपने हैं। ठीक है, तो आपकी क्या सहमति है इसमें? बाकी डे भी फादर के ही हैं, मदर के ही हैं, कि बस केवल आज का ही डे है? अपने ओपिनियन भी ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। कौन क्या सोचता है इस बारे में, जो ज़रूर बताइएगा आप। अब मेरे तो मदर फादर हैं नहीं, दोनों ही जा चुके हैं, तो मैं तो याद ही कर सकती हूँ। लेकिन मैंने अपने उस टाइम में तो मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई फादर डे होता है कि कोई मदर डे होता है। हर डे ये ज़िंदगी मदर फादर की दी हुई है, तो उसमें कौन सा स्पेशल डे है? कुछ नहीं। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक है। मुझे तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है मनाने में भी कि मदर डे फादर डे। बाकी कोई वैल्यू मत करो, कोई मतलब मत रखो, और मदर डे फादर डे मना लो, केक कट कर दो और गिफ्ट दे दो, बस हो गया, हो गया, खुश हो गए मदर फादर। भाई मेरी समझ से बाहर है। अब मदर फादर होते, हो सकता है मैं भी ऐसा कुछ करती, तमाशा दिखावा। हो सकता है करती, देखा देखी सबका कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं भेड़ चाल जैसा, लेकिन शायद ऐसा नहीं। मदर फादर हमेशा सम्मान के लिए थे, सम्मान के लिए हैं और सम्मान के लिए रहेंगे, चाहे वो जीवित हों और चाहे नहीं हों, जा चुके हों। वो हैं सम्माननीय और सम्माननीय ही रहेंगे, पूजनीय रहेंगे। पूजनीय हैं तो पूजनीय रहेंगे। हमारे कल्चर में ये नहीं है कि हम लोग मदर फादर के बेटियां मदर फादर के चरण स्पर्श करें, तो हमें दूसरे मदर फादर मिल जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं ना। दूसरे घर जाते हैं तो उनके मदर फादर मिल जाते हैं हमें, अपने पति के, तो उनके चरण स्पर्श करते हैं। बेटियां नहीं करती अपने माता पिता के, तो वो दूसरे मदर फादर मिलते हैं। ठीक है, बेटे अपने मदर फादर के चरण स्पर्श करते हैं, तो वो ससुराल में सास ससुर के चरण स्पर्श नहीं करते। हो गया बराबर? कौन कौन सहमत है इस बात से तो जरूर बताना। हमारे कल्चर में नहीं है, बाकी और जगह पे और स्टेट में ये सब है कि दामाद भी छूते हैं पैर सास ससुर के, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो नहीं है ऐसा। तो मेरा तो यही है, मत मेरा यही है कि हमारी बेटियां नहीं छूती हैं तो वो दूसरे ससुराल में जाती हैं, वह मदर फादर मिल जाते हैं, उनको पूजती हैं वो, और पूजना चाहिए। ठीक है, और हमारे घर में जो हमारी भाभियां आएंगी वो हमारे माता पिता को पूजेंगी, पूजती हैं। यही होता है। ये नहीं है कि हम ससुराल में भी पहुंच के केवल अपने मदर फादर को पूजेंगे और सास ससुर को वृद्धाश्रम में भेज देंगे। तो ये हमारे कल्चर में नहीं है, क्योंकि हमें वो दूसरे मदर फादर मिल जाते हैं पति के, उनको पूजना चाहिए, पूजते हैं। कभी कोई मजबूरियां होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में, समाज में बहुत चीज़ें होती हैं, तो सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। अदरवाइज जिसका ऐसा लक है, ऐसा भाग्य है कि जिनको रहने को साथ मिलता है, तो उनकी स्थिति अलग है। जिनको रहने को नहीं मिलता है, उनके कर्म हैं, उनके भाग्य हैं, जो भी हैं, वो उनकी मजबूरी है, उनकी परिस्थिति है। उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। ठीक है, दुनिया में समाज में सब इक्वल नहीं है, सब चीज़ें एक जैसी नहीं हैं, सबकी चीज़ें अलग अलग हैं। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं पता नहीं किस तरीके से अपने हिसाब से बना के रखी हैं, और उस हिसाब से हम लोगों को
जीवन निर्वाह करना पड़ता है, आते हैं तब। और बाकी माता पिता, परमपिता परमात्मा परमेश्वर जो हैं, ब्रह्म हैं, वही माता पिता सबके हैं। क्योंकि कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। ये दुनिया के रिश्ते नाते तो सब यहीं रह जाते हैं, यहीं के हैं। वही परमपिता परमात्मा, वही सबकी माँ है, वही सबका पिता है। ये तो झूठ नहीं है। बाकी सबके अपने अपने कर्म अनुसार भाग्य लिखे जाते हैं, सो कर्म अनुसार भाग्य लिखे गए हैं। कर्म अनुसार ही हम लोग मतलब गृहस्थी में पढ़ते हैं या जैसे भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं, सब अपने कर्मों के अनुसार होता है और कुछ नहीं होता। मैं, आप और सब अपने अपने कर्मों का ही लेखा जोखा निर्वाहन कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में डेली में होता है, और तो कुछ है नहीं। बस आज के लिए इतना ही। सी राधे राधे।